मुझे हो गई, क्योंकि पेपर के अंदर मुझे ना स्ट्रेस मैनेजमेंट का आइडिया था ना टाइम मैनेजमेंट का। पेपर आसान था लेकिन कैलकुलेशन के कारण इतनी सारी गलती हो गई, क्योंकि मैंने मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस नहीं की थी। जैसे ही मैंने पेपर खोला सब कुछ मैं भूलने लगा। लास्ट नाइट नींद मुझे नहीं आई थी, दिमाग ने पूरी तरह काम नहीं किया। स्टार्टिंग के 3-4 सवाल मुश्किल थे, मैं उन्हीं में फंस के रह गया, बाकी के लिए समय ही नहीं बचा। मैथ्स में या रीजनिंग में मैंने इतना समय गवा दिया कि जीएस और इंग्लिश के लिए वक्त ही नहीं बचा। ऐसे सवाल आ गए जो कभी पढ़े ही नहीं थे, नेपाल का राष्ट्रपति पूछ लिया। तो ये सब चीज़ों से आप खुद को दिलासा जरूर दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको जीवन में सफलता की ओर ले जा सकती। सफल होने के लिए तो मेहनत ही एकमात्र रास्ता है, हार्डवर्क ही एकमात्र रास्ता है जो करना पड़ेगा। और हर एक इंसान जो भी अपने कैरियर में आगे गया है, जिसने भी अपना कैरियर बनाया, उन सब ने मेहनत जरूर की है। बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला। हमें लगता है बस कि यार वो टीचर यार रातों रात फेमस हो गया यार, उसकी तो लाइफ बदल गई यार, ये सब बस सिर्फ हम सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे की बहुत कहानी होती है। लोग मुझे 2017 से जानते हैं, लोगों को लगता है कि यार 2017 से 2021 तक अभिनय ने ठीक ठाक कर लिया, बट लोगों को नहीं पता कि उससे पहले की मेरी 8 साल की मेहनत कहाँ थी। 2012 से मैं पढ़ा रहा था, नहीं दिखेगा वो। हम क्या है, किसी को भी उस वक्त देखना शुरू करते हैं जब वो फेमस हो चुका होता है या जब वो सफल हो चुका होता है। और स्ट्रेटेजी एक ही है कि बस स्मार्ट वर्क करना, कि भाई कम समय में भी ज्यादा आउटपुट कैसे लिया जा सकता है। जहां तक बात मोटिवेशन की आती है, हर बच्चा कहता है सर कुछ मोटिवेशन दीजिए। मुझे लगता है कि मोटिवेशन आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर सी मोटिवेशन है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप जिसको प्यार करते हैं उससे शादी करते हैं, लेकिन उसके पापा की शर्त है कि आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या होगा। आपके मम्मी पापा जिन्होंने आपको 14-15 साल पढ़ा के इतना बड़ा किया, उनकी इच्छाएं आपसे हैं कि कम से कम बुढ़ापे में उनकी कुछ जरूरतें तो आप पूरी कर पाएं, कुछ अच्छा जीवन आप उन्हें दे पाएं। आपकी माता जी ने हमेशा, जब से आप पैदा हुए हैं बचपन से लेकर अब तक 4 साड़ियों में जीवन काट दिया। उनकी भी इच्छा है कि कुछ साड़ियां आप अपनी नौकरी के तनख्वाह में से उनके लिए ला पाएं, कुछ गहने जो आपकी पढ़ाई के दौरान बिक गए, गिरवी रख गए। इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने एक पेंट में जीवन काट दिया सिर्फ आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और अब इस मोड़ पे आप अपने माँ बापों को जहाँ बूढ़ा होता हुआ देख रहे हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लाचार है। कुछ सरकार की लाचारी है और कुछ आपकी भी गलतियां। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पोस्ट या किसी भी एग्जाम में नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम हैं और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो कंटेंट में काम करके 50-60 हजार रुपए की सैलरी ले रहे हैं, जो बिजनेस डेवलपमेंट में काम करके लाखों की सैलरी ले रहे हैं। तो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, बट आप ज्ञान अर्जित करें तब तो। आपको टाइम पास से फुर्सत नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे यूट्यूब के कमेंट में भी कितने सारे लोग अनाप शनाप कमेंट कर रहे होंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सिलेक्शन की दिशा में हैं ही नहीं। सोचिए हम उस डायरेक्शन में ही नहीं है जिस डायरेक्शन में हमारी मंजिल है, तो कोई हमें कैसे मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्या कोई टीचर पहुंचा सकता है जो ये कह रहा है कि भाई मैं हर एक बच्चे का सिलेक्शन करा दूंगा? लगता है आपको? नहीं। टीचर तो सिर्फ राह दिखा सकता है, हम सिर्फ पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, नेविगेटर हो सकते हैं, बट हम आपको लेके नहीं जा सकते। जब आप रास्ते में भी कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, आप उनसे रास्ता पूछते पूछते घर तक पहुंच जाते हैं उसके। क्या कोई मिलता है कि जो आपके साथ बैठ के चले? नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा। सब लोग राह दिखाते रहेंगे, भाई ये राह निकल लो, ये राह चलना खुद ही पड़ेगा। आप चाहते क्या है लाइफ में? अगर आप नौकरी नहीं चाहते तो आप तैयारी कर ही क्यों रहे हैं? और अगर नौकरी चाहते हैं तो तैयारी कर क्यों नहीं रहे? मैंने क्या कहा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर आप नौकरी नहीं चाहते तो तैयारी कर ही क्यों रहे, और अगर नौकरी चाहते हैं तो तैयारी कर क्यों नहीं रहे? आप नौकरी चाहते हैं बट तैयारी करना नहीं चाहते, तो ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा। और एक बहुत और